हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए फिर मैं यूजीसी नेट, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूँ, है ना। यूनिट 1 से आपका फर्म आज देखने वाले हैं, ठीक है। फर्म, ठीक है, फर्म क्या है, फर्म किसे कहते हैं, समझ गए। तो देखिए, फर्म फर्म या साझे का व्यवसाय, ठीक है। फर्म की बात करें या साझे का व्यवसाय की बात करें, वह इकाई होती है जो किसी व्यापारिक नाम से खनिज वस्तुओं, व्यापारिक नाम से क्या है, खनिज वस्तुओं, फर्नीचर और वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय के लिए या इन सब के सम्मिलित विक्रय के लिए संगठित होती है। समझ गए, क्या होती है, संगठित होती है, उसे क्या कहते हैं, फर्म, ठीक है। अब आप लोग बता दें फर्मों का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, क्या होता है। फर्मों का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने लाभ को, ठीक है, अधिकतम करना, मतलब अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जा सकेगा, समझ गए। इस तरह से उनके बाद है कि लाभ अधिकतमीकरण परिकल्पना। क्या आपका लाभ अधिकतमीकरण परिकल्पना के अंतर्गत बात करते हैं कि लाभ अधिकतम करने की मान्यता आर्थिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारणा है। समझ गए, क्या है, आप लोग का लाभ अधिकतम कमाने के लिए बोल सकते हैं, अधिकतम करने के लिए, है ना, अधिक से अधिक प्राप्त हो लाभ। इसको क्या कह सकते हैं कि आर्थिक सिद्धांत की एक ये धारणा है, विचार है, समझ गए। अब देखिए आप लोग को विक्रय, ठीक है, बिक्री अधिकतम सिद्धांत, ठीक है। इस बिक्री अधिकतम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है वो आपका प्रोफेसर W.J. बॉमोल किए थे, समझ गए। इनका विचार है, इस प्रोफेसर का विचार है कि प्रबंधक लाभ की अपेक्षा, ठीक है, बिक्री को अधिकतम करने में अधिक रुचि लेते हैं। क्या है, बिक्री को अधिकतम करने में अधिक रुचि लेते हैं और इस सिद्धांत को आय अधिकतम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत को क्या कैसे जाना जाता है, आय अधिकतम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, समझ गए। प्रोफेसर बॉमल का कहना है, ठीक है, बॉमल का कहना है कि व्यापारिक, ठीक है, बॉमल का कहना है कि व्यापारिक फर्मों का उद्देश्य कुछ बिक्री को अधिकतम करना होता है, ठीक है। व्यापारिक फर्मों का उद्देश्य क्या है आपका, कुछ बिक्री को अधिकतम करना होता है, परंतु शर्त यह है कि न्यूनतम लाभ अवश्य प्राप्त हो, ठीक है। न्यूनतम लाभ क्या है कि प्राप्त होना चाहिए, समझ गए। अब उनके बाद देखिए क्या है कि बिक्री अधिकता, ठीक है, आगे हम लोग लेके चलते हैं आप लोग को कि बिक्री अधिकता में क्या है कि अनुकूलतम विज्ञापन व्यय, समझ गए। अल्प अधिकारी बाजार दशाओं में उत्पादन करने वाली फर्में केवल मूल्य में ही नहीं बल्कि विज्ञापन व्यय पदार्थ में, ठीक है, क्या है, विज्ञापन व्यय पदार्थ में समायोजन एवं क्रेताओं को दी जाने वाली विशेष सेवाओं को लेकर भी आवास में प्रतिस्पर्धा करती है, ठीक है। क्या करती है, प्रतियोगिता करती है ना, प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। चलिए, जबकि उत्पादन के लाभ अधिकतम स्तर पर सीमांत आय धनात्मक होती है। क्या होता है आपका, सीमांत आय आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं कि फर्मों के उद्देश्यों के विभिन्न मॉडल, समझ गए, कि आपका फर्म के, ठीक है, उद्देश्यों के विभिन्न मॉडल बात बतलाया गया इसमें, समझ गए। और बॉमल की परिकल्पना में फर्म के लाभ उद्देश्य की पूर्ण उपेक्षा नहीं होती, समझ गए, बल्कि यह कहा जा सकता है कि लाभ अधिकतमीकरण की तुलना में फर्म के लिए बिक्री अधिकतमीकरण अधिक महत्वपूर्ण है, समझ गए। बॉमल की बिक्री अधिकतम मॉडल में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है किंतु कीमत स्तर गिर जाता है, समझ गए। बॉमल में क्या कहता है कि
कि उत्पादन की बिक्री अधिकतम होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है। बाकी क्या होता है कि उत्पादन जैसे बढ़ता है वैसे आप लोग का क्या है, कीमत स्तर जो है उसका गिर जाता है। तो देखिए आपका बॉमल फर्म स्थिर लागत परिवर्तन का ध्यान रखती है, तो ये आप लोग को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, कि बॉमल जो फर्म का नियम है इसके अंतर्गत तो स्थिर लागत परिवर्तन का क्या क्या देता है, आप लोग का ध्यान देता है। अब हम लोग आगे मॉडल देखने वाले हैं, मैरिस। ठीक है, मैरिस मॉडल देखने वाले हैं, ग्रोथ, ठीक है, मैक्सिमम्स, ठीक है। तो विकास करना है, अधिकतमीकरण है ना, हम लोग देख रहे हैं कि आपका मैरिस मॉडल, ठीक है। और आपको बता दें कि आर मैरिस के अंतर्गत द इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ मार्जिनल कैपिटल, ठीक है, ये इनका आपका बुक हुआ, समझ गए, मैरिस का। और बता दें कि मैरिस के अंतर्गत जो बात किया जा रहा है वो कहते क्या है, इस बुक के अंतर्गत उनका विचार क्या है कि आधुनिक, ठीक है, आधुनिक बड़ी फर्में प्रबंधकों द्वारा चलाई जाती है और शेयरधारक मालिक है जो फर्मों के प्रबंध के बारे में निर्णय लेते हैं। समझ गए क्या आता है, निर्णय लेते हैं। प्रबंधक उद्देश्य, फर्म की वृद्धि दर ऊपर उठता है। शेयर धारकों का उद्देश्य लाभांश और शेयर कीमतों में भी आपका वृद्धि होता है। समझ गए, चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कीमत मांग तथा उत्पादन लागतें दी हुई है। क्या कह रहा है कि कीमत में कीमत मांग और उत्पादन लागत दोनों दिया हुआ है। फर्में विविधीकरण द्वारा वृद्धि करती है और सभी मुख्य चर लाभ, विक्रय और लागतें एक ही दर पर वृद्धि करती है। फर्में का उद्देश्य क्या है आपका, समझ गए, जी बराबर जी डी, ठीक है, बराबर जी एस। कहने का मतलब जो भी फर्म है उसका आपका, ठीक है, उद्देश्य है आपका कि ये आपस में तीनों बराबर है। जी का मतलब क्या है, संतुलित वृद्धि दर, ठीक है, बराबर जीडी क्या है, फर्म की वस्तु के लिए मांग की वृद्धि दर, और जीएस क्या है, पूंजी आपूर्ति की वृद्धि दर। समझ गए, तो इस तरह से आप लोग का यहाँ पर देखें, जी बराबर जीडी बराबर आपका जीएस, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे आपका विलियमसन, ठीक है, विलियमसन उपयोगिता अधिकतमीकरण, ठीक है, यानी कि विलियमसन यूटिलिटी मैक्सिमेशन, ठीक है, मॉडल, ये हम लोग देखने वाले हैं। कहता क्या है कि विलियमसन ने उपयोगिता अधिकतमीकरण की बात कही है। तो आप लोग की इस तरह से भी रहेगा, विलियमसन किसकी बात किया था, तो उपयोगिता अधिकतमीकरण का, समझ गए। उसी तरह से आगे बता दें कि इस मॉडल का प्रबंधकीय विवेक क्या है, सिद्धांत है, के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल का अगला क्या है नाम, प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग बता दें कि शेयर धारक, इसमें अगर बात की जाए शेयर धारक में, समझ गए, शेयर धारक की बात की जाए तो इसमें देखिए कि निवेश पर अधिकतम प्रतिफल, समझ गए, क्या आपका निवेश पर अधिकतम प्रतिफल चाहते हैं और प्रबंधक प्रतिबंधकीय उपयोगिता अधिकतम करना चाहते हैं। समझ गए, प्रबंधक का उपयोगिता फलन क्या है, प्रबंधक का उपयोगिता फलन, समझ गए, इसका क्या है, U बराबर आपका F फलन है SMD। समझ गए क्या है, SMD का बात किया गया है, समझ गए। और इस तरह के आज के क्लास हम लोग फर्म को देखें और फर्म पूरा हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।
ठीक है। मुझे विश्वास है कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।